भारत माता की जय। माता की जय। हम सबको विदित है, सबको जानकारी है, सबको विषय के विषय में पता है कि हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, निर्मम हत्या हो रही हैं, वो हम में से किसी से छुपा नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप सबको पता है कि बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू परिवारों के साथ कितनी निर्ममता के साथ हत्याएं हो रही हैं। सारा हम सबसे छुपा नहीं है, लेकिन ये समय जो है हम सबको हमारे हिंदू भाइयों के साथ, परिवारों के साथ खड़े होना का है। एक उस दृश्य पर जरा आप दृष्टि डालिए। एक जरा सा बच्चा जिसका 1 महीने पूर्व जन्म हुआ है, वो विधर्मी जिहादियों की भीड़ आती है, माँ उस बच्चे को दूध पिला रही होती है, उस बांग्लादेश के अंदर घर में घुसकर उस बच्चे की गर्दन पकड़कर उसको फांसी पर लटकाने का काम वो जिहादी कर रहे हैं। और हम यहाँ हिंदू समाज विश्व के अंदर शांतिपूर्वक बैठा है। उस बहन पर कल्पना करिए कि सामूहिक रूप से घर में घुस करके उस बहन का बलात्कार करके उस बहन को जिंदा जलाया दिया जाता है। वो पीड़ा का मर्मस्पर्शी दृश्य आपको देखने को मिलता है। आज पूरा बांग्लादेश जल रहा है। देखिए उन जिहादियों की दूषित मानसिकता। कोरोना काल में जिस इस्कॉन मंदिर से, हमारे मंदिरों से, हमारे संतों ने जिस प्रकार से बांग्लादेश में बैठ करके वहां सेवा कार्य किया, मुफ्त में दवाइयां बांटी, भोजन बांटे, जब वो जिहादी जुम्मे की नमाज से निकल के घुसते हैं तो मंदिरों में संतों की हत्या करना प्रारंभ करते हैं, भोजन को अपवित्र करने का प्रयास करते हैं, हमारी राम की और दुर्गा मूर्ति को खंडित करके उनके सामने अश्लील नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि यह वही संत हैं, यह वही हमारे पुजारी हैं, वही हमारा सेवा भाव रखने वाला हिंदू समाज है। जब कोरोना काल में किसी को रोटियां नहीं मिल रही थी तो हमारे मंदिरों ने भंडारे खोल दिए। बांग्लादेश के मंदिरों ने भंडारे करा करके वहां के 10-10 हजार मुसलमानों का पेट भरा। जब वो जिहादी निकले तो उन मंदिरों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। अभी आपने सुना होगा जिस चिन्मय कृष्ण प्रभु दास को वहां पकड़ा गया है, वो हिंदू संत की जमानत की याचिका 2 जनवरी तक खारिज हो गई। अगली सुनवाई 2 जनवरी को होगी। बड़ी विडंबना है हमारे साथ में। उसके पक्ष में कोई खड़े होने वाला हिंदू वकील नहीं है। एक वकील तैयार हुआ, रमन राय ने फैसला किया कि मैं चिन्मय दास जी को, प्रभुदास जी को, इन संत को छुड़ाऊंगा। वो कोर्ट के बाहर ही पहुंचे थे कि मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा हुई। सेना के सामने, पुलिस के सामने उस रतन राय वकील को मार मार करके उसका बुरा हाल कर दिया। 3 जगह से वो फ्रैक्चर है, सर में चोट आई है, जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। भीड़ इतना नहीं रुकी। उस रमन राय वकील जो वहां संत का केस लड़ने वाला था, उनकी जमानत याचिका की सुनवाई करने वाला था, उसके परिवार के घर में घुस करके वो जिहादी घुसे और उनकी माताओं बहनों के साथ अभद्रता की। उसका पूरा का पूरा परिवार घायल है। आज उस संत की जमानत की याचिका 2 जनवरी तक बढ़ गई। कोर्ट ने इसलिए बढ़ा दिया, बांग्लादेश कोर्ट ने, कि कोई भी वकील उनका केस लड़ने तैयार नहीं है। एक वह देखिए और इस भारत भूमि की विडंबना देखिए। वो याकूब मेमन, हम सबको याद होगा, मुंबई के अंदर सीरियल ब्लास्ट उसने करे, 1000 से अधिक लोग मारे गए। निचली अदालत, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी ठहरा दिया। उस याकूब मेमन को बरी करने के लिए, उसका पक्ष रखने के लिए रात को 2 बजे भी कोर्ट के दरवाजे खुल गए और इस भारत के जयचंद उसके पक्ष में केस लड़ने के लिए तैयार हो गए। दूसरा, वो अफजल गुरु का नाम हमें ध्यान होगा, इस भारत के कानून के दिल पर हमला करने वाला, हमारे दिल्ली की संसद पे हमला करने वाला, जिसमें 300 लोग मारे गए, हमारी भारत के संविधान पर हमला करने वाला वो अफजल गुरु, उसके पक्ष में लड़ने के लिए कई मुफ्त में वकील इस भारत भूमि में तैयार हो जाते हैं। याकूब मेमन को छुड़ाने के लिए इस देश में तैयार हो जाते हैं, अफजल गुरु को तैयार हो जाते हैं। जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
ऐसे लोगों के पक्ष में यहाँ के वकील खड़े हो जाते हैं, राम मंदिर के विरोध में वकील खड़े हो जाते हैं, कृष्ण जन्मभूमि के विरोध में वकील खड़े हो जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के अंदर आज हमारे हिंदू संत को छुड़ाने के लिए, निर्दोष हिंदू संत को छुड़ाने के लिए, जिस पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, निर्दोष है हमारे संत, निर्दोष, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। अरे उनका अपराध इतना सा था कि उन्होंने कोरोना काल में उन गरीबों को रोटियां खिलाई। उनका अपराध इतना सा था कि जब हिंदू बहन बेटियों पे बलात्कार करके जब उनको जिंदा जलाया जा रहा था तो वो निकल के आए अपने मंदिर से और उन्होंने कहा ये आप गलत कर रहे हो। उनका अपराध इतना सा था कि जब हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे तो वो निकल कर आए, उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया, हिंदू समाज को जगाने का प्रयास किया। इस कार्य के लिए उन्हें वहां की सरकार ने राष्ट्रद्रोही का मुकदमा कायम करके उनको मारते हुए पीटते हुए उस संत को जेल में बंद कर दिया। आज दुर्भाग्य हमारा हिंदू समाज का, दुनिया के सारे हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कल हमारे साथ भी होगा। हो सकता है, यह नहीं कह रहा, होगा ही। जो आप कल्पना करिए, आपके यहाँ भी जिहादी होंगे, जुम्मे की नमाज पढ़कर वो निकलेंगे और उस भीड़ 500 की भीड़, 1000 की भीड़ यहाँ कत्लेआम करते चली जाएगी। ये दुकानदार भी जो मेरे बातें सुन रहे होंगे, ये दुकानदार भी समझ लें, ये सोच रहे होंगे कल हमने 10,000 रुपए कमाए, आज 20,000 रुपए कमाएंगे, कल 50,000 रुपए कमाएंगे, बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे। बांग्लादेश के अंदर देख लो, वो करोड़पति व्यापारी जो लाखों रुपए का रोजगार वहां की विधर्मियों को देते थे, उनके लोगों को जिन्होंने नौकरी पर रखा था उसको रोड पर पटक करके जिंदा जला दिया। उसके करोड़ों रुपए कोई काम में नहीं आए। जो उसकी कंपनी में कर्मचारी थे, जो वहां के मुसलमान समाज के जो उसके कर्मचारी थे, उन्होंने अपने मालिक को, जो उसको तनख्वाह देता था, जिसकी तनख्वाह से उनके चूल्हे जलते थे, जब वो दिहाड़ी बन करके वे कर्मचारी निकले तो अपने दुकान के मालिक को जिंदा रोड पटक के जला दिया। ये हमारे सामने है, पूरा सोशल मीडिया का समय है, आप सब लोग अपने मोबाइल पर देख रहे होंगे। इतनी निर्ममता के साथ हिंदुओं के साथ में इतनी हत्याएं करना, घर परिवारों को जिंदा जला देना, हिंदू बहन बेटियों का सील भंग करना। अभी मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, एक हिंदू बच्ची के साथ उन्होंने सामूहिक बलात्कार किया, उसकी वीडियो बनाई, वीडियो वायरल करी और उसको बीच चौराहे में निर्वस्त्र करके पटक दिया। वो बच्ची ने दम तोड़ दिया और वो तलवार लहराते हुए बोलते हैं कि इस परिवार का कोई भी है तो उसको जलाने के लिए ले जाओ। एक आता है, उस परिवार का एक सदस्य आता है, उसकी गर्दन उस बच्ची के शरीर पर काट दी जाती है। ऐसा दुर्दशा, ऐसी निर्ममता बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। अरे आप सबसे मेरा इतना सा कहना है, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, अरे इतना समझ लें, कल नहीं कुछ शेष बचेगा। आज जगह तो कल बचेगा, कल कुछ बचने वाला नहीं है, कोई हाथ में आने वाला नहीं है। अफगानिस्तान से हिंदू भागा, भारत में आ गया, पाकिस्तान से भागा, भारत में आ गया, बांग्लादेश में भी चलो भागेगा, भारत में आएगा। अरे भैया, जब यहाँ से भागोगे तो कहाँ जाओगे? क्या हिंद महासागर में डूब के मर जाओगे? पूरे विश्व के अंदर एकमात्र हमारा देश है। अरे मैं तो सारे वर्गों से, अरे आप जिस भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हो करिए, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन बात जब सनातन धर्म पर आएगी, बात जब हमारे संतों पर आएगी, बात जब हमारे मंदिरों पर आएगी, बात जब हमारी बहन बेटियों के चरित्र पर आएगी, उनके मान सम्मान स्वाभिमान पे आएगी, बात जब हमारी जन्मभूमि पे आएगी, तब हम सबको एक होना है। हमारे संत भी कह रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अभी मैं सुन रहा था मंच के पीछे से, जहां एक बंधु नारा लगा रहे थे, हम एक हैं तो सेफ हैं। ये बात स्पष्ट है। आज हम सब लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है। अरे अपने परम वैभव गौरव में इतिहास को याद करिए। ये रामकृष्ण गौतम की धरती, महावीर का ज्ञान यहाँ, वाणी खंडन मंडन करती शंकर चारों धाम यहाँ। ये गुरु पुत्रों की बलिदानी पुण्य धराएं, जहाँ 6 साल के बच्चों और 8 साल के बच्चों को जिंदा छोड़वा दिया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। हिंदू धर्म में जन्म लिया, हिंदू धर्म मर गए। गुरु गोविंद सिंह ने अपना पूरा परिवार इस समाज राष्ट्र के लिए, हिंदू धर्म के लिए बलिदान कर दिया। वो 6 साल के बच्चे और 8 साल के बच्चे जब बलिदान होते हैं, वो पंक्तियां ध्यान आती हैं, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर से बोला, भरो दीवारें भरो गारे हत्यारों, हमारी लाश बोलेगी, दीवार बोलेगी, हर सांस बोलेगी, हमारे धर्म की जो हो, हमारे राष्ट्र की जो हो, पिता दशमेश की जो हो। हम उस महाराणा प्रताप के वंशज जिन्होंने घास की रोटियां खाना पसंद किया, लेकिन मुगलों की दास्ता स्वीकार नहीं करी। अरे आप सब लोग इस बात को समझ लीजिए,
ये तब तक आपके साथ भाईचारा निभा रहे हैं जब तक ये संगठित होकर के जिहादीपन की मानसिकता इनके अंदर पहले से कूट के भरिए। जिस दिन इनको यहाँ से निकलेंगे ये सब भूल जाएंगे। आज भाईचारा कह रहे हैं आपको चारा बना खाए जाएंगे, ये भाईजान है आपकी जान लेने के लिए तैयार हैं। इतना स्पष्ट करिए, ये आपको आपके परिवार को इनका माइंड सेट है, इनको जो करना है इनका लक्ष्य तय है। लेकिन हमें समझना है, हमें अपने आप को संगठित करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है। आने वाली पीढ़ी आपसे प्रश्न करेगी, आपको कोसेगी। आप उनको 5-5 हज़ार रुपए के जूते दिला रहे हो, लेकिन उनको 500 रुपए की तलवार नहीं दिला पा रहे। अपने परिवार को संगठित करिए, अपने मोहल्ले को संगठित करिए, अपने गांव को संगठित करिए और पूरे हिंदू समाज को आज एक साथ, एक रूप में, एक मंच पर, सड़कों पर खड़ा होने की आवश्यकता है। अभी ये जो रैली है, जो आक्रोश रैली है, हिंदू समाज फतेहगढ़ को बता देना है कि यहाँ का हिंदू समाज जब जब जागा है विधर्मी पीठ दिखाकर भागा है। ऐसा इतिहास हमें रचना है। इस फतेहगढ़ के अंदर किसी विधर्मी की हिम्मत नहीं होना चाहिए कि वो हमारी माँ बेटी की तरफ आंख उठा करके देख ले। आप लोग ये मत सोचो, कुछ लोग कहते हैं यूनान रोम मिस्र मिट गए, यहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है। कहना छोड़ दो भैया, ये फालतू की बातें। जो लोग कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मैं उनसे कहता हूँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जाके देखो, हस्ती दिखती नहीं है तुम्हारी। वहाँ से खत्म हो गए 57 और 56 देश, वहाँ का निर्माण हो गए। कुछ वर्षों पहले आए मुट्ठी भर लोगों ने आज 57 देश बना लिए और हम आदि अनादि काल से इस देश की सनातन धर्म के, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से सनातन धर्म है। अरे हमको अपने आप पे गौरव करना है, अपने गौरवमय इतिहास को याद करना है। अरे हम लाखों करोड़ों वर्ष पुराना हमारा इतिहास है। हम राम कृष्ण गौतम महावीर की संतानें हैं। हनुमान जी का रूप धारण करना हम जानते हैं। छत्रपति शिवाजी की भुजाओं का बल हमारे अंदर है। महाराणा प्रताप का तेज हमारे अंदर है। हमारी बहनों के अंदर रानी लक्ष्मीबाई की झलक हमारे अंदर है। हमें इस धरा से अन्याय अत्याचारी को मिटाना है। भगवान कृष्ण ने भी खुद गीता में कहा है, खुद उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया है कि धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो उन्होंने भाई से भाई को अधर्म का नाश कराने का कार्य भगवान कृष्ण ने किया है। अरे हमें किसी भी स्थिति में संगठित होना है, एक होना है। सारे मतभेदों को हो सकता है आपके और हमारे बीच कुछ मतभेद हो, कुछ विषयों पर हमारे विचार बने ना हो, कुछ विषयों पर हमारे मन के भेद एक ना हो, लेकिन उन सारे विषयों को दूर करके अपने सारे मतभेद भूल जाइए, अपने सारे मनों के भेद भूल जाइए। और हिंदू समाज होने के नाते यदि आपको अपनी सनातन संस्कृति सुरक्षित रखनी है, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रखनी है, आपके बच्चे आकर के आपको ना कोसें, यदि आपको अपनी संस्कृति सुरक्षित रखनी है, तो मैं इस मंच से जहां जहां तक मेरी बात जा रही हो, इन संतों को साक्षी मान करके आपसे आग्रह करता हूं, आप सब हिंदू समाज के लिए एक हो जाइए। और एक ऐसे नहीं होना, शस्त्र उठा लीजिए। अरे हम हिंदू समाज के लोग हैं, हम एक हाथ में शास्त्र रखते हैं, दूसरे हाथ में शस्त्र रखते हैं। जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाना हमें आता है। शास्त्र की भाषा बहुत समझा ली, समझने वाले ये राक्षस नहीं है, इनको अब शस्त्र की भाषा समझाना है। दो टूक इनको समझाना है, इनको समझाना है कि अपनी औकात में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। और भारत का 100 करोड़ हिंदू, प्रधानमंत्री कहते हैं 140 करोड़ हैं, मैं कहता हूं 100 करोड़ हमारे हिंदू हैं। मैं उन 100 करोड़ की बात करता हूं। हम 100 करोड़ जिस दिन सड़कों पर निकल गए, आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा, आपकी अस्थियां मिट जाएंगी। हमारा संत समाज जिस दिन रोड पर आ गया, हमारी माताएं बहनें जिस दिन सड़कों पर आ गई, हमारा हिंदू समाज जिस दिन सड़कों पर आ गया, जिस दिन रोड पर आ गया, इस भारत के अंदर विधर्मियों के रक्त से यह धरती हम सींच देंगे। इसीलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं, किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में इन पर विश्वास नहीं करना। ये भाईचारे का, सेकुलर का कीड़ा अपने दिमाग से निकाल दो। हमको सबको मिलकर के, हिंदू समाज को मिलकर के अपने धर्म की रक्षा के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए, संत समाज की रक्षा के लिए, बहन बेटों की रक्षा के लिए, अपने मोहल्ले परिवार की, गांव की और देश और राष्ट्र की रक्षा के लिए हम सबको एक होना है। आखिर में 4 पंक्ति कहेंगे, इसके बाद अपनी वाणी को विराम देंगे, फिर हम एक आक्रोश रैली के रूप में फतेहगढ़ में निकलेंगे। मेरी बात याद रख के जाना,
यह देश राम का है, अपने आप पर गौरव करिए, हिंदू होने पर गर्व करिए, एक हो जाइए, सशक्त हो जाइए। यह देश राम का है, परिवेश राम का है, यह देश राम का है, परिवेश राम का है, दुष्टों का संहार करना आदेश राम का है। हमने कभी किसी के न हक पे हाथ डाला, कभी राज बाली की भी गर्दन मरोड़ डाला। हनुमान ने जलाई जब स्वर्ण राज लंका, फिर राम जन भूगो क्यों सोचते हो शंका। रावण समान जालिम को धूल में मिलाना, निज पीठ ना दिखाना आदेश राम का है। हे राम के मुखालिफ, हे भारतीय वीरों, कह दो बजा के डंका, संसार जानता है यह देश अयोध्यापति अखिलेश राम का है, अखिलेश राम का है, अखिलेश राम का है। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।